Assalamu alaikum. Today we are going to be discussing the biomolecule, the major biomolecule that is carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। तो कार्बोहाइड्रेट्स ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जैसे कि इनका नेम इंडिकेट कर रहा है, कार्बो और हाइड्रेट्स, यानी कार्बन कंपाउंड्स के हाइड्रेट्स को क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। बट मॉडर्न डेफिनेशन एंड द एक्यूरेट वन इज polyhydroxy aldehydes or polyhydroxy ketones, or change to such substances by simple chemical reactions like redox reactions. polyhydroxy aldehydes है या polyhydroxy ketones है, और या तो वो सब्सटेंसेस जो चेंज कर सकते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स में और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स में बाय सिंपल रिएक्शंस, जैसे कि रिडॉक्स रिएक्शंस हैं। रिडॉक्स रिएक्शंस के थ्रू अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है, वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन नहीं है, बट इट कैन चेंज टू पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन थ्रू रिडॉक्स रिएक्शंस, तो ऐसे तमाम जितने भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होंगे उनको हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। इनको शुगर्स भी बोलते हैं। शुगर्स क्यों बोलते हैं या सैकराइड्स क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि दे आर वेरी स्वीट इन टेस्ट। अब हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, दे कैन आइदर बी इन द कीटो फॉर्म और दे कैन आइदर बी इन द एल्डो फॉर्म। ये दोनों फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इनके अलावा कोई भी फंक्शनल ग्रुप कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। तो अब टू ट्रायोजेस हैं। ट्रायोजेस का क्या मतलब है कि इनके अंदर 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो एक एल्डोज है और एक कीटोज है, और आगे लिखा भी हुआ है 3 कार्बन वाली। ये है ग्लिसरल एल्डिहाइड या फिर एल्डोट्रायोज। एल्डोट्रायोज में क्या है कि 3 कार्बन एटम्स हैं, जैसे कि नाम बता रहे ट्रायोज है। तो एल्डो ग्रुप क्या है कि जो एक कार्बन होगी वो हमारे पास डबली बॉन्डेड है ऑक्सीजन के साथ। उसके एक एंड पे हमारे पास हाइड्रोजन होगा और एक एंड पे कार्बन ही होगा। एंड द अदर ट्रायोज विच इज द कीटो ट्रायोज, या जिसका नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, उसमें हमारे पास जो कार्बन डबली बॉन्डेड है ऑक्सीजन के साथ, उसके दोनों तरफ हमारे पास कार्बन ही होगी, उसके एक तरफ हाइड्रोजन नहीं होगी जैसे कि एल्डो ग्रुप में हो रही है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एल्डो ग्रुप एंड कीटो ग्रुप, कि कीटो ग्रुप में जो डबली बॉन्डेड कार्बन है ऑक्सीजन के साथ, उसके साथ दोनों तरफ कार्बन प्रेजेंट होगी, लेकिन जो एल्डो ग्रुप है उसमें एक तरफ हाइड्रोजन होगी और दूसरी तरफ कार्बन होगी, और जो कार्बन होगा, जो सेंट्रल कार्बन है, दैट विल बी डबली बॉन्डेड टू द ऑक्सीजन। Let's discuss the classification of carbohydrates. Carbohydrates are classified on the number of saccharide units. ये इनकी क्लासिफिकेशन की बेसिस है कि नंबर ऑफ सैकराइड यूनिट्स की बेस पे हम इनको क्लासिफाई करते हैं। इस तरीके से ये 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। नंबर 1 is the monosaccharides, number 2 are the oligosaccharides, and number 3 are the polysaccharides. Monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides. फर्स्टली हमारे पास आ जाते हैं मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स में क्या है कि दे हैव अ सिंगल सेकेराइड यूनिट। मोनो का मतलब होता है वन, सेकेराइड सेकेराइड यूनिट, तो दे हैव अ सिंगल सेकेराइड यूनिट। दे आर स्वीटेस्ट इन टेस्ट, बहुत ज्यादा स्वीट होंगे टेस्ट के अंदर। दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। हाइड्रोलाइज ये है कि वो वाटर की प्रेजेंस में दे कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू other monomers. क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि they are only made up of a single saccharide unit. Henceforth, they cannot be hydrolyzed. They are highly soluble in water. Water के अंदर इनकी solubility बहुत ज्यादा है. And they are the simplest sugars. अगर structures के हिसाब से बात की जाए तो बहुत simple है। इनका जो structure है, it is not complex at all, बल्कि ये सबसे ज्यादा simple है. Next, we are going to discuss oligosaccharides. Oligosaccharides have 2 to 10 saccharide units. Oligo का मतलब होता है multiple. तो multiple में हमारे पास कितने आ रहे हैं? 2 से 10 saccharide units आ जाएंगे हमारे पास. They are less sweet in taste. Taste में हमने जो monosaccharides की बात की थी, हमने कहा sweetest हैं. These are less sweet. दे कैन बी हाइड्रोलाइज, ये हाइड्रोलाइज हो सकते हैं, वो मोनोसेक्राइड हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते थे क्योंकि ये 2 to 10 सेक्राइड यूनिट से बने हुए हैं। तो अपॉन हाइड्रोलिसिस ये क्या यील्ड करेंगे? 2 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स यील्ड करेंगे। दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर सबसे कम सॉल्युबल है, सॉल्युबिलिटी बहुत कम है इनकी वाटर के अंदर। And they are a little complex sugars as compared to monosaccharides, which are the simplest.
these are little complex sugars. इतने ज़्यादा complex नहीं है, लेकिन monosaccharides के मुकाबले में they are comparatively complex. The last division of carbohydrates is polysaccharides. Poly का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, many, multiple. So they have greater than 10 saccharide units. At least 11 saccharide units से ये बने होते हैं. They are tasteless. Taste इनका बिल्कुल भी नहीं होगा. They can be hydrolyzed and yield more than 10 monosaccharide units. जब ये hydrolyze करेंगे तो larger amount of monosaccharide units yield करेंगे and that number has to be greater than 10. They are insoluble in water. Water के अंदर इनकी solubility बिल्कुल भी नहीं है. And they are the most complex sugars. सबसे ज़्यादा complex sugars यही हैं, polysaccharides. अब क्लासिफिकेशन में आपको एक फ्लो चार्ट की हेल्प से एक्सप्लेन कर देती हूँ तो बहुत इजी हो जाएगा. ये आप देखें कार्बोहाइड्रेट्स 3 डिविजन्स में डिवाइडेड हैं. पहले मोनोसेकेराइड्स हैं, फिर ओलिगोसेकेराइड्स हैं, फिर पॉलीसेकेराइड्स हैं. मोनोसेकेराइड्स की आगे भी डिविजन्स हैं. सबसे पहले मोनोसेकेराइड्स की डिविजन्स देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं. दीज आर ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस एंड हेप्टोसिस. ट्रायोसिस का क्या मतलब है कि इसके अंदर 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे. ट्राई फॉर 3, टेट्रा फॉर 4, पेंटा फॉर 5. इसके अंदर 5 कार्बन एटम्स हैं. हेक्सोसिस 6 कार्बन एटम्स, हेक्सा 6 के लिए होता है, हेप्टोसिस हेप्टा 7 के लिए होता है. तो मोनोसेकेराइड्स के अंदर 3 to 7 कार्बन एटम्स हो सकते हैं. मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना होगा मोनोसेकेराइड्स के अंदर, तो इट विल रेंज फ्रॉम 3 to 7. फिर ओलिगोसेकेराइड्स की डिविजन्स डिस्कस कर लेते हैं. ओलिगोसेकेराइड्स या तो डाइसेकेराइड्स होंगे या ट्राइसेकेराइड्स होंगे. डाइसेकेराइड्स की एग्जांपल में लिखा हुआ है सुक्रोज और माल्टोज. ट्राइसेकेराइड्स की एग्जांपल में लिखा हुआ है रूफिनोज. फिर हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स हैं. पॉलीसेकेराइड्स जो हैं वो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स भी हो सकते हैं, वो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स भी हो सकते हैं. स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स वो होंगे जो स्ट्रक्चर्स फॉर्म करेंगे, जैसे कि सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट हैं. फॉर एग्जांपल सेल वॉल ऑफ प्लांट्स के अंदर सेल्यूलोज होंगे, सेल वॉल ऑफ फंजाई के अंदर सिमिलरली काइटिन है. स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स की अगर बात की जाए तो ये स्टार्च होगा, ये ग्लाइकोजन होगा. स्टार्च प्लांट्स के अंदर जो है स्टोरेज के लिए यूज होता है और ग्लाइकोजन एनिमल्स के अंदर स्टोरेज के लिए यूज होता है. Now we are going to discuss the practice question. Statement is, which of the following are the simplest carbohydrates? Alpha option is monosaccharides. Beta option is disaccharides. Charlie option is oligosaccharides. And delta option is polysaccharides. Solution डिस्कस कर लेते हैं इस प्रैक्टिस एमसीक्यू का. तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, मोनोसेकेराइड्स. मोनोसेकेराइड्स हमारे पास सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स की डिवीजन है. सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन में अगर देखा जाए तो सिंपलेस्ट सबसे ज्यादा मोनोसेकेराइड्स होते हैं. क्यों होते हैं सिंपलेस्ट, तो इसकी नंबर 1 रीजन ये है कि इनका स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट है. दे हैव द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर्स. Number 2, they cannot be hydrolyzed at all because they are made up of a single monosaccharide unit, तो वो further hydrolyze हो ही नहीं सकते. I hope today's lecture was clear. Thank you very much.